नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और इस वक्त हर तरफ बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ की, और उसी के कई पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने किस तरह टैरिफ को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ वॉर के जरिए दुनिया भर में आर्थिक दबदबा बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका खेल उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, भारी भरकम शुल्क लगाकर यानी कि टैरिफ लगाकर उन्होंने भारत, ब्राजील जैसे देशों को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसका असर ये हो रहा है कि ये देश अब और मजबूती से एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर दूसरे देशों पर दबाव बना रहे हैं, और वही टैरिफ अब अमेरिका और उसकी विदेश नीति के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल ट्रंप के टैरिफ के कारण एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनता दिख रहा है, जो ट्रंप के दांव को उल्टा साबित कर सकता है। भारत, ब्राजील और कई देशों पर भारी भरकम शुल्क लगाकर यानी कि टैरिफ लगाकर ट्रंप ने इनका सामान अमेरिकी बाजार में महंगा कर दिया है। भारत को निशाना बनाते हुए ट्रंप का तर्क है कि वो रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। इन टैरिफ के पीछे ट्रंप की मंशा साफ है, रूस को यूक्रेन से समझौते पर मजबूर करना, भारत पर कृषि और डेयरी सेक्टर खोलने का दबाव डालना, चीन की मैन्युफैक्चरिंग को कमजोर करना और ब्राजील को उसकी मुखरता की सजा देना। लेकिन इसका असर ये हो रहा है कि ये देश अब मजबूती से एक साथ एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं, जो कहीं से भी अमेरिकी विदेश नीति के लिए अच्छा नहीं है। भारत अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि हम किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा था कि देशों की दादागिरी नहीं चलेगी। भारत, रूस, चीन, ब्राजील पहले ही ब्रिक्स में होकर एक समानांतर वर्ल्ड ऑर्डर रच रहे हैं। अब इन देशों का व्यापार और निवेश बढ़ाने की योजना ट्रंप और अमेरिका की हालत पतली कर सकता है। कुछ पहलू हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल हाल ही में मोदी और लूला ने फोन पर ट्रेड को लेकर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से फोन पर बात की है। ब्राजील भी भारत की तरह ही 50% टैरिफ झेलने वाला देश है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप के टैरिफ की खुलकर आलोचना भी की है। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। वहीं चीन का कड़ा बयान सामने आया है, जो अमेरिका के खिलाफ है और भारत के पक्ष में है। भारत के खिलाफ अमेरिका की टैरिफ पर चीन भी खुलकर अब सामने आने लगा है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना न केवल संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है, बल्कि ये WTO के नियमों को भी कमजोर करता है। ये ना तो लोकप्रिय है और ना ही टिकाऊ। चीन का संकेत साफ है कि वो इस मुद्दे पर भारत और ब्राजील जैसे देशों के साथ खड़ा रहना चाहता है। एक अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन भी जा रहे हैं। वहां SU समिट होना है और इसका खुली बाहों के साथ चीन ने स्वागत भी किया है। तीसरा बड़ा पहलू है ब्रिक्स की वापसी का मौका। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को फिर से एकजुट कर रहे हैं और मजबूती से। इन देशों के अलावा इसमें ईरान, इथियोपिया, इंडोनेशिया, मिस्र और UAE भी शामिल हैं। बीते कुछ वर्षों में ये समूह अपनी रफ्तार और सामंजस्य खोता दिख रहा था, लेकिन अब व्यापार, निवेश और अपनी मुद्राओं के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर ये एक साझा मोर्चा बन सकता है। ट्रंप के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ब्रिक्स की एकजुटता हमेशा खटकती रही है। वो समय समय पर ब्रिक्स देशों को 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी देते आए हैं। इस बीच व्लादिमीर पुतिन की डोभाल से मुलाकात भी हुई है। ये भी एक बड़ा संकेत है कि एक नया जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इन दिनों मॉस्को में हैं और उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। खबरें हैं कि वो बहुत जल्द भारत भी आ सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस महीने के अंत में रूस जाने वाले हैं। ये सभी गतिविधियां ब्रिक्स और वैकल्पिक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही हैं। वहीं पांचवा मुख्य पहलू ये भी है, यूरोप से भी उठ रही आवाज, जो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए एक खतरा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर यूरोप में भी महसूस किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में कुछ राजनेताओं ने अमेरिका से 3 दर्जन F-35A लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता रद्द करने की मांग उठाई है। खबर यह है कि भारत भी अमेरिका से अपने रक्षा सामग्री, जो अपने हथियार हैं, उन्हें खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का निर्णय ले सकता है। करीब 7.3 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि 9.1 अरब डॉलर के इस सौदे पर
तब सवाल उठने लगे जब अमेरिका ने स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाया। वहीं छठा पहलू है वैकल्पिक साझेदारियों की तलाश। द गार्डियन की एक खबर के मुताबिक कई देश अब ऐसे रास्ते तलाश कर रहे हैं जिनसे अमेरिकी दबाव कम किया जा सके, जैसे स्थानीय मुद्राओं में लेन देन, संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और वैकल्पिक वित्तीय संसाधनों को मजबूत करना। अगर ये रुझान आने वाले दिनों में तेज हुआ तो दुनिया के व्यापार समीकरण बदल सकते हैं और भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभर सकता है, जो अपने डिसीजन, जो अपनी नीति और अपना स्टैंड पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर चुका है।